नमस्कार, आप देख रहे 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब जबरन हटाने की घटना से उपजा विवाद और भी ज्यादा गहरा हो गया है। खबर है कि पीड़ित डॉक्टर नुसरत परवीन ने अब उस सरकारी नौकरी को ज्वाइन न करने का फैसला किया है जिसके लिए उनका चयन हुआ था। सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर परवीन को 20 दिसंबर को आयुष चिकित्सक के रूप में पदभार संभालना था, लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने नियुक्ति स्वीकार न करने का निर्णय लिया है। उनके भाई ने एक मीडिया चैनल से बातचीत में बताया कि सार्वजनिक अपमान के बाद से डॉक्टर परवीन गंभीर मानसिक तनाव से गुजर रही हैं। उन्होंने कहा कि हम उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर गलती किसी और की है तो उससे अपने करियर की कुर्बानी क्यों देनी पड़े। वहीं एक और रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर परवीन और उनके परिवार ने सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि उनके करीबी सूत्रों ने पुष्टि की है कि इस घटना का उन पर गहरा भावनात्मक असर पड़ा है। वहीं इस घटना के बाद लगातार सियासी बवाल मचा हुआ है और विपक्ष इस मामले पर बीजेपी और सीएम नीतीश कुमार की जमकर उनकी आलोचना कर रही है। वहीं इस मामले ने महाराष्ट्र में भी तूल पकड़ लिया है। महाराष्ट्र में इसे लेकर नीतीश पर विपक्ष के नेता हमलावर हैं। इसी बीच एआईएमआईएम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने संविधान का हवाला देते हुए इसकी घोर निंदा की है और बिहार में लड़कियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये देश संविधान से चलता है और यहाँ हर नागरिक को अपने धर्म और पहनावे की स्वतंत्रता है। इस घटना को महिलाओं के सम्मान से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए उन्होंने बिना शर्त माफी की मांग की है। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा कि भारत सबका देश है और यहाँ किसी को भी किसी महिला के बुर्का या हिजाब पर हाथ डालने का अधिकार नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एक सगे बाप को भी ऐसा करने का हक नहीं है, फिर मुख्यमंत्री ऐसा कैसे कर सकते हैं। उनके अनुसार दूसरे देशों में क्या हो रहा है उससे भारत का कोई लेना देना नहीं है। देश को अपने संविधान और कानून के अनुसार चलना चाहिए। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में सुनिए। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, पहली बात तो भारत सबका है, संविधान से चलता है। बात नंबर 2, अमेरिका में सऊदी में क्या होता है उससे क्या आपने को लेना देना। भारत की बात करो ना, आपका चैनल भारत का है ना, अपन उस पर बात कर रहे हैं। भारत के अंदर क्या हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे संविधान का आर्टिकल 25 राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन की इजाजत देता है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ चॉइस है, जिसको बुर्का पहनना हिजाब पहनना पहन सकता है। सुप्रीम कोर्ट तक ने बोल दिया है, डिसेंटिंग जजमेंट ने कर्नाटका के इसमें, मुंबई का एक मैटर था उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। फिर भी ये ना जजमेंट को मानते हैं ना संविधान को मानते हैं। बस ये अपनी डिक्टेटरशिप वाली जो इनकी गंदी मानसिकता है वो लोगों पे थोपना चाहते हैं, वो सरासर गलत है। अरे भाई, जो नीतीश कुमार ने हरकत की उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इतनी शर्मनाक हरकत, एक राज्य का मुख्यमंत्री एक पर्दा नशी मुस्लिम महिला डॉक्टर को इस तरह से पूरी पब्लिक के बीच में कैमरा के सामने उसके चेहरे से नकाब खींच रहा है। एक सगे बाप को भी अधिकार नहीं है अपनी बेटी के चेहरे से इस तरह से नकाब खींचे। ये जो नकाब हिजाब बुर्खा जो है ना, ये हमारी महिलाओं की मान मर्यादा आन बान इज्जत का प्रतीक है, उनके सर का ताज है। आप उसको इस तरह से बेइज्जत करते हो और आप बात करते हो नारी सम्मान की, आप बात करते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। इस तरह आप बेटी को पढ़ाएंगे। आज हमने पढ़ा है कि जो डॉक्टर नुसरत थी, जिस सर्टिफिकेट जो लेटर लेने गई थी, उन्होंने कहा मुझे जॉब नहीं चाहिए, मैं चले जाऊंगी कलकत्ता में, मुझे नहीं रहना बिहार में। तो क्या आप 10,000 रुपया जो अकाउंट में डाल रहे थे इसीलिए डाल रहे थे क्या? जिस राज्य के अंदर बेटी सुरक्षित नहीं है, एक मुख्यमंत्री इस तरह की हरकत करता है, वहाँ क्या सुरक्षा मिलेगी हमारी बच्चियों को? कल को कोई भी आयरा गहरा नत्थू खैरा रास्ते पे जाते हुए हमारी हिजाबी लड़की का चेहरे से नकाब खींच लेगा तो क्या करेंगे आप क्या एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हो? तो हमने कहा है नीतीश कुमार को पूरे देश की महिलाओं के साथ माफी मांगना चाहिए, अनकंडीशनल अपोलॉजी। ये आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन की घटना है, धारा लगती है इसमें बीएनएस के जरिए से। और दूसरा, उनका और एक आदमी बड़ा निकला। इनकी मानसिकता देखो, इतने घटिया मानसिकता के लोग वहां पर मौजूद है। जो संजय निषाद मंत्री यूपी में, उन्होंने क्या कहा, नकाब ही खींचा ना, यहां वो उंगली लगाते तो क्या हो जाता। आप अपनी बेटी को भी ऐसा ही बोलते हो क्या? बेशरम आदमी, तुमको शर्म नहीं आई इस तरह की घटिया बात करने के लिए? आप इस तरह की घटिया बात करोगे, अब नारी का ही अपमान करोगे इस तरह से। हमारे भारतीय है ना वो भी, क्यों अपमान करते हो और क्यों आपको शर्मिंदगी नहीं? और क्या कर रहे हैं मोदी जी? क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जाता इनके ऊपर? मैं तो चाहूंगा कि देश की हर महिला इस घटिया मानसिकता वालों की
निंदा करे, कंडेम करे, इनको सबके बीच में लाके माफी मांगना चाहिए। वहीं इस बीच सीएम नीतीश का समर्थन करने उतरे संजय निषाद को भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के औरंगाबाद से सांसद रहे इम्तियाज जलील ने अब यूपी के मंत्री संजय निषाद को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। एआईएमआईएम की सभा को संबोधित करते हुए जलील ने संजय निषाद के लिए कहा कि शुक्र मनाओ कि यूपी में हो, अगर यहाँ होते तो एक हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे देते। जलील ने गुस्से में अपशब्द का प्रयोग भी किया। जलील ने यहाँ हमला बिहार में सीएम नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम लड़की का हिजाब खींचने की घटना का जिक्र करते हुए बोला है। जलील ने कहा कि शुक्र मानो कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे हत्थे चढ़े होते तो हम किसी को नहीं छोड़ते। जलील ने आगे कहा कि ये समझते हैं कि देश में हमारी हुकूमत है तो हम किसी लड़की का नकाब खींच सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मीडिया चलाएगी कि जलील ने मंत्री को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि मैंने किसी मंत्री को धमकी नहीं दी है। जलील ने कहा कि अगर हिम्मत है तो ऐसा बयान महाराष्ट्र में आकर दे, फिर हम बता देंगे। वो दूसरी जमात के हम नेता नहीं है जहां पर हम अपनी बच्चियों की ऐसी बेइज्जती, ऐसी शर्मनाक बात हम सुनेंगे। जब किसी के पेट से कोई हरामी पैदा होता है तो ये ऐसे मंत्री निकल कर आते हैं जिन्हें लग रहा है कि हमारी हुकूमत है, हम किसी भी मुस्लिम बच्ची का नकाब खींच सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी हाथ डाल सकते हैं। शुक्र मान तू उत्तर प्रदेश के अंदर है, हमारे हत्थे चढ़ा होता तो हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, इनके बाप को नहीं छोड़े हमने, तो ये क्या चीज है। गौरतलब हो कि बिहार में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम मुख्यमंत्री ने एक ऐसी हरकत कर दी थी जिसका विरोध हरोर हुआ। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने एक आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर कहीं और छू लेते तो क्या होता। हालांकि उन्होंने इस कमेंट के लिए बाद में सफाई भी दी थी। इसके साथ ही जलील ने कहा कि इस घटना से ये पता चलता है कि हम मुश्किल दौर में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसी मंत्री को धमकी नहीं दे रहा हूं, लेकिन ऐसी घटना का विरोध जरूरी है। वहीं मुस्लिम समाज ने नीतीश कुमार के खिलाफ महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग में शिकायत की है। महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने कहा कि इस संबंध में वो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री को पत्र लिखकर इस बात का जिक्र करेंगे कि दोबारा इस तरीके की कृत्य किसी भी राज्य में ना हो। प्यारे खान ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने जो भी किया वो गलत किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक क्लियर नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके लिए प्रयास। इन सब चीजों के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। प्यारे खान ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने जो कृत्य किया है वो बिल्कुल गलत है। कोई भी सरकार इसका समर्थन नहीं कर सकती है। ये मामला बिहार का है, इसलिए यहाँ पर कुछ कार्रवाई वो नहीं कर सकते हैं। मुस्लिम समाज में इस पर काफी ज्यादा रोष है क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये एक बेटी के साथ किया गया अभद्र व्यवहार है। मुस्लिम समाज के लोगों की तरफ से शिकायतें लगातार आ रही हैं। आपको बता दें कि इस मामले पर न सिर्फ राजनेताओं का बल्कि इस पर कई सेलेब्स ने भी गुस्सा जाहिर किया है, जिसमें जावेद अख्तर का नाम भी शामिल। जावेद अख्तर ने नीतीश कुमार की निंदा करते हुए कहा है कि उन्हें इस महिला से माफी मांगनी चाहिए जिसका हिजाब हटाने की कोशिश की। इस विवाद पर जावेद अख्तर ने हाल ही में अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि जो भी मुझे थोड़ा बहुत भी जानता है उसे पता है कि मैं पर्दा परंपरा के कितना खिलाफ हूँ, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ किए गए बर्ताव को किसी भी तरह से स्वीकार कर लूं। नीतीश कुमार को उस महिला से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। गौरतलब है कि इस मामले पर महाराष्ट्र में पूरी तरीके से लोगों में आक्रोश भरा हुआ है। अब देखना यह होगा कि सीएम नीतीश कुमार माफी मांगते हैं या फिर यूं ही सत्ता के नशे में चूर रहेंगे। खैर, इस खबर के बारे में आपका क्या कुछ सोचना है कमेंट करके अपनी राय में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र।